नमस्कार। आज 2 फरवरी 2026 है। आज दिन सोमवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। खबर की शुरुआत सबसे पहले हम कर लेते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2026-27 का बजट पेश किया गया। उस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। बजट में अब इंपोर्ट ड्यूटी घटने और बढ़ने से सामान के दाम थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। ज्यादातर चीज की दामों में जीएसटी काउंसिल तय करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या सस्ता हुआ। कैंसर की 17 दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सरकार ने कैंसर से इलाज होने वाली 17 दवाई बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें उन परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी दवाई विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन, ये सस्ते होंगे। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाली खास पदार्थ कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। इसे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमत में कमी आ सकती है और सरकार का लक्ष्य है कि भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बन सके। तीसरा है इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी और सोलर पैनल सस्ते होंगे। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीन पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी से स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगी। वही सोलर ग्लास बनाने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। चौथा है जूता और कपड़े सस्ते होंगे। पांचवें में है विदेश घूमना सस्ता होगा। छठा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता होगा। सातवां है विदेश सामान मंगाना सस्ता होगा। जनशक्ति जनता दल के नेता लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ब्रॉडकास्ट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव समेत राजनीतिक मनोरंजन जगत के और विपक्षी नेताओं पर खुलकर अपनी बात रखी। इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से 10 नंबर दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काम की जमकर तारीफ की। वही जब उनसे पूछा गया कि आप लालू यादव के बेटे हैं तो इस पर उन्होंने कहा, अब कहां, अब राजा का राजगद्दी चला गया। तेज प्रताप से जब यह सवाल किया गया कि अगर उन्हें आरजेडी की ओर से चुनाव चिन्ह मिलता है तो क्या चुनाव लड़ते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि आरजेडी से लड़ता तो भी खुद को हरवा देता। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी सिंगर और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर तंज कसा और साथ ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने टूटी चोर बता दिया। बिहार में सड़क हादसा में 13 लोग की मौत। बिहार में रविवार को सुबह 3 अलग अलग सड़कों पर हादसे में कुल 13 लोग की मौत हो गई। पटना बिहटा में ऑटो और ट्रक की टक्कर में 6 लोग की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग मनेर दरगाह से उर्स देखकर ऑटो और आरा लौट रहे थे। मृतक की 2 बच्चे भी शामिल है। वही बक्सर पटना 4 लेन में एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चूर चूर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग की मौत हो गई, जबकि एक के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक एक ही परिवार के थे। मरने वालों में से एक एसएसबी जवान भी शामिल है, जिसकी बहन का तिलक चढ़ाने वाला था। मोकामा सरमेरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, वही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पटना के घोसवरी थाना क्षेत्र के ईसानगर गांव के पास की है। कांग्रेस ने रविवार को लगातार दूसरे दिन एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने 2 पोस्ट एक्स पर शेयर की। इसमें अनिल अंबानी और अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच 16 मार्च 2017 की चैट की स्क्रीनशॉट शेयर किया। अनिल अंबानी चैट में एप्स्टीन से कुशनगर और बैनन के करीबी से मुलाकात और उसकी मदद मांगते नजर आ रहे।
पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं को बजट बताया, कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है, ये स्किल और स्केल को मजबूत करने का प्रयास है, सबसे बड़ी पूंजी नागरिक है, इसी में निवेश किया है। इस बजट को राहुल गांधी ने निराशाजनक बजट बताया, कहा कि युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रही है, निवेशक को पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बजट में भारी गिरावट आ रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद बिखरा बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार आम जनता के लिए कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास समाज से जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे और यहां पीएम मोदी ने सत निरंजन दास के पैर छूकर श्रद्धालुओं को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता संत रविदास की जन्मभूमि काशी से है, मैं पंजाब दी धरती नू नमन करदा। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक फरवरी महीना का सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकता है। आईएमडी के डायरेक्टर ने बताया कि रात में कम ठंडी और दिन में ज्यादा गर्म हो सकता है। इसका कारण लाल नीना कमजोर होना बताया जा रहा है। हालांकि उत्तर भारत के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय, इसके अलावा 2 दिन में उत्तर और पश्चिम और हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होगी। रविवार को राजस्थान, एमपी, यूपी, हिमाचल और हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि और घना कोहरा रहा, जिसे फसल को नुकसान हुआ। सोना और चांदी मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट रहा। आज यानी 1 फरवरी को बाजार में चांदी की करीब 25,000 रुपए गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए आ गया है। सोने की करीब 12,000 रुपए गिरकर 10 ग्राम सोने का कीमत 1,38,000 रुपए पर आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदे। उन्होंने दावा किया कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। यह बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन में डीसी एयर फोर्स वन पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के बलूच प्रांत में शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी के एक साथ 12 जगहों पर हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने 84 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि 11 आम नागरिक को मौत हुई। वहीं पाकिस्तान सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 67 लड़ाके मारे गए। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों के संबंध बनाने और यौन बीमारी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। यौन अपराधी जेफरी एफस्टीन ने से जुड़ी फाइलों का दावा किया गया है कि बिल गेट्स रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंध थे और इसके बाद उन्होंने यौन रोग हुआ। बिल गेट्स प्रवक्ता इन आरोपों को पूरी तरह से बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ये दावे गेट्स के फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है।